आपको बता दें कि सहारा निवेशकों से जुड़ा जो मामला है वो दिन प्रतिदिन तूल पकड़ते जा रहा है, जिसको लेकर सरकार पर यह दबाव है कि किसी भी तरीके से सहारा निवेशकों का पैसा उन्हें वापस किया जाए। तो सहारा निवेशकों का पैसा वापस करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसके माध्यम से निवेशकों का पैसा लौटाया जा रहा है। अब उस पोर्टल पर आए दिन आपको कुछ बदलाव देखने को मिलता होगा। जैसे पहले उस पर था कि 10,000 जिन लोगों का कम है उससे पैसा वह अपना क्लेम कर सकते हैं, और सरकार ने लिखित और ये कहा जाए जवाब देते हुए कहा है कि 362 करोड़ रुपए अब तक पैसे वापस किए जा चुके हैं निवेशकों के। आज इस खबर पर मुहर भी लग गई। इसके साथ साथ पोर्टल पर कुछ बदलाव किए जा रहे हैं कि अब जो 20,000 के ऊपर वाले जो क्लेम हैं वो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद उनका पैसा उन्हें वापस किया जाए। अब सहारा के पोर्टल पर एक और अहम बदलाव किया गया। 5 लाख से ऊपर वाले जितने भी निवेशक हैं वो अब पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और पैसा अपना क्लेम कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के 45 दिन के अंदर आपको पैसा वापस मिल सकता है। और मान लीजिए किसी कारणवश आपका पैसा वापस नहीं मिलता है, मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया और सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है, तो फिर से आप उस पोर्टल पर जाकर आप जानकारी ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आपका आखिर रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल हुआ। तो ये सारी कुछ अपडेट्स आज पोर्टल पर आपको, इसके साथ साथ सरकार ने संसद भवन में जवाब दिया है। हम आपको बता दें कि कुछ सांसदों द्वारा सवाल किया गया था कि आखिर निवेशकों का पैसा कितना और अब तक कितने लोगों का पैसा वापस किया गया है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद भवन में दिया, और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के थ्रू निवेशकों का पैसा उन्हें वापस किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग की जा रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। रिटायर जज जो है सुप्रीम कोर्ट के, वह इस मामले को देख रहे हैं। इसके साथ साथ सरकार ने यह भी बताया कि अब तक बहुत सारे लोगों ने पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया और अपने पैसा क्लेम किया और उन्हें पैसा वापस दिया गया है। आरा के सांसद सुदामा प्रसाद जी ने, इसके साथ साथ राजस्थान से सीकर के जो सांसद है, उन्होंने भी सहारा से जुड़ा मामला आज संसद भवन में उठाया, जिसका जवाब माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा दिया गया। अब निवेशकों के लिए ये खुशखबरी है कि सरकार इस मुद्दे को सीरियस ले रही है, क्योंकि आने वाले समय में सहारा का जो मुद्दा है वह काफ़ी ज़्यादा विकराल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है सरकार के लिए, क्योंकि बिहार, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा विगत कुछ वर्षों में यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सरकार सहारा के निवेशकों का जो पैसा है उन्हें किसी भी तरीके से जल्द वापस करना चाहती है। अब पूरी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की नज़र है। सरकार चाहते हुए भी सहारा निवेशकों का पैसा किसी भी हाल में उन्हें देना ही देना होगा, क्योंकि अगर सरकार थोड़ी देर कर सकती है लेकिन निवेशकों का पैसा उन्हें मिलेगा। इसके साथ साथ अब सहारा के जो निवेशक उन्होंने भी सरकार पर दबाव बनाया है कि किसी भी तरीके से उन्हें पैसे वापस मिलने चाहिए। अब सरकार ये पैसे कितने जल्दी उन्हें वापस करती है, सारा जो समय का जो रूपरेखा है वह पोर्टल पर आपको जाकर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो आज संसद भवन में सहारा निवेशकों का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया कुछ सांसदों के द्वारा, और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनका जवाब दिया और कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है, किसी भी तरीके से सहारा निवेशकों का पैसा उन्हें वापस करेगी ही करेगी। इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि आखिर पैसा देने में देरी क्यों हो रही, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सेबी है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके साथ साथ सहारा की जो 4 अलग अलग कंपनियां थी जिनमें पैसा अलग अलग निवेशकों का इन्वेस्ट है, उसकी वजह से थोड़ी देरी हो रही, लेकिन निवेशकों का पैसा उन्हें वापस मिलेगा। आज संसद भवन में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट कर दिया है। अब निवेशकों के लिए खुशी खबर है। इसके साथ साथ जो भी बदलाव होंगे पोर्टल पर या सहारा से निवेशकों का जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा होगा, हम अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे।